यूं तो राजस्थान विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद आज तक लगा ही नहीं कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है। ऐसा लगा कि राजस्थान चुनावी मोड में और मूड में दोनों में ही है, क्योंकि सियासत ऐसी ही चल रही थी। पर आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेवर दिखाए हैं, ये तेवर बता रहे हैं कि राजस्थान में चुनाव बड़ा भीषण होने वाला है। क्या बोले हैं, जमकर बोले हैं, पुराने रंग में दिखे हैं। मैंने आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे रंग में आने लगेंगे, क्योंकि इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। अब तक की सभाओं में वो अपनी विकास योजनाओं को गिना रहे थे, मगर आज तो वहां प्रहार किया है जहां पर सबसे ज्यादा कांग्रेस बिलबिला सकती है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कहा कांग्रेस लूट की दुकान है और झूठ का बाजार लेकर बैठी है। भ्रष्टाचार पर बोलते गए, ऐसा लगा कि वो सोच कर आए थे कि कांग्रेस की यही कमजोर नब्ज है, क्योंकि राजस्थान की जनता में जनमानस में यह बात बैठी हुई है कि ऐसी लूट कभी हुई नहीं है। और इसी परसेप्शन को वो जीते हुए दिखे। बीकानेर में क्या भीड़ आई थी, देख रहे हैं। ऐसी भीड़ थी और भी झमाझम बारिश में और पसीने से तरबतर उमस में घंटों बैठी रही भीड़। 4 बजे से लोग कह रहे थे स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी आ रहे हैं। मगर जब वो 6 बजे बोलना शुरू किए तो ऐसा लगा, देख रहे हैं कहां कहां लोग, कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं। 2-2 डोम लगाए गए थे, बड़े बड़े पंडाल लगाए गए थे, उसके बाहर पेड़ों पर भीड़ बैठी हुई थी। मैं बार बार कहता हूं कि इस मुगालते में मत जियो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा कम से कम राजस्थान में कम पड़ा है। गजब का करिश्मा है। और यह बात सही है कि सीपी जोशी के आने के बाद हर रैली अगली रैली में पिछली रैली का रिकॉर्ड तोड़ रही है, भीड़ अगर पैमाना है तो। ये जब बारिश हो रही थी, बारिश में किस तरह से जिस हाईवे का उद्घाटन किया है वहां पर साइकिल रैली थी, दोनों तरफ साइकिल सवार लोग थे और बीच में प्रधानमंत्री थे। और बारिश में बूंदों के बीच धोरों पर लोग खड़े हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदार करने के लिए। ये देखिए किस तरह से हाथ हिलाते जा रहे हैं। सभा में भी करीब करीब यही करिश्मा था। पिछले 9 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सभाएं की है, मगर आज पहली बार बीकानेर में कहना पड़ा कि आगे आने की कोशिश मत करो। ऐसे भीड़ आगे आना चाह रही थी और जो जोश था, उन्होंने कहा आपका प्यार, आपका जोश सिर माथे। और यही बात है जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बस जाने वाली है। दिया बुझने से पहले फड़फड़ाने लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप लाख आलोचना कर लें, मगर एक बात तो है कि जितना होमवर्क वो करके आते हैं, शायद भारत का कोई नेता करके नहीं आता है। कोई भी एक देवी देवता, चाहे लोक देवता हो, वो नहीं छूटे थे जिनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण से पहले नहीं लिया। और फिर बीकानेरी रसगुल्ले की मिठास और वहां की बीकानेरी भुजिया भी नहीं भूले। और जब अपनापन से रिश्ता जोड़ लेते हैं तो फिर प्रहार करते हैं। उस प्रहार के बाद जो जनता में उल्लास होता है वो दर्शनीय होता है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मगर आज तो ऐसा लगा कि तय करके आए हैं कि ये चुनावी बिगुल है। अब तक जो सभाएं हुई थी वो सारी की सारी सभाएं कहीं 1 लाइन, कहीं 2 लाइन राज्य सरकार के बारे में बोल लेते थे और जनता ऊँगती रहती थी। मगर आज तो उन्होंने जनता को वक्त ही नहीं दिया। इस तरह से जनता में आवाज आती रही। वो गैलरी को प्ले करना जानते हैं, बस मूड में होना चाहिए। किस तरह से उन्होंने कहा बीकानेर से आने वाले मंत्री बीडी कल्ला के बारे में बिना नाम लिए हुए कि कई मंत्रियों और विधायकों को पता लग गया है कि हम हार रहे हैं, अभी से सरकारी बंगला खाली करके निजी निवास में जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किस तरह से
गोविंद सिंह डोटासरा जब शिक्षा मंत्री थे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही पूछ लिया था क्या बिना पैसे के काम होते हैं, और पूरी सभा ने बिरला सभागार में कहा था नहीं। उस मुद्दे को भी उन्होंने उठाया कि टीचर आकर कहते हैं मुख्यमंत्री से कि बिना पैसे काम नहीं होते। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन जो राजस्थान के लिए जरूरी है उसमें भी काम नहीं हो पा रहा है, जो पैसा हम भेज रहे हैं कांग्रेस का पंजा वो खा जा रहा है। बहुत थोड़ा सा उन्होंने गिनाया विकास के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह से सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। 2 मेगा हाईवे उन्होंने राजस्थान को दिया है। इसके अलावा किसानों को लेकर भी उन्होंने बातचीत की। कहा बाजरा, राजस्थान सबसे ज्यादा बाजरा का उत्पादन करता है। उस बाजरे को लेकर वो व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं, श्री अन्न बना दिए हैं। तो फिर किसानों की बात भी उन्होंने की और कहा कि जो बाजरा 2300 में बिकता है हरियाणा में, वो बाजरा राजस्थान में कौड़ियों के भाव क्यों बिकता है, वो खरीद क्यों नहीं होती है। उसे भी छूने की कोशिश की कि हम किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं। आज जब बाजरा कोई नहीं खाता है गर्मियों में, तब भी बाजरा के दाम 2300 के आसपास बना हुआ है। हमने करीब करीब किसानों की आय दुगनी कर दी है। और फिर राहुल गांधी के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की गिनती भी याद दिलाई कि कैसे कहा था किसानों की कर्ज माफी करेंगे, मगर किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई। कांग्रेस सरकार कहती है कि हमने किसानों की कर्ज माफी की, मगर वो कोऑपरेटिव बैंकों की हुई है, जिसका वादा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो, या उसी समय उन्होंने शुरू कर दिया था कि 50,000 तक के कोऑपरेटिव के जो कर्ज हैं किसानों को हम माफ करेंगे। कांग्रेस सत्ता में आई तो उन्होंने कहा कि 50,000 से ज्यादा के भी करेंगे, मगर ज्यादातर निजी और सरकारी बैंकों में किसानों के कर्ज हैं, उनकी माफी को लेकर कुछ भी नहीं हुआ। उसे लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और कांग्रेस का मतलब भी गिनाया। रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। बीकानेर में दलित युवती के साथ जो बलात्कार और हत्या का कांड हुआ था, उसमें पुलिस वालों को सस्पेंड करना पड़ा और एक को अरेस्ट करना पड़ा। इस मसले को भी उन्हें उठाया। समझिए कितना सूक्ष्म स्तर पे वो काम कर रहे हैं। और कहा कि जो जनसैलाब मैं लगातार राजस्थान में देख रहा हूं, ये बता रहे हैं कि बदलाव के लिए किस तरह से राजस्थान इंतजार कर रहा है। बीकानेर के इलाके में इतनी बड़ी सभा होना, वो भी बारिश के दिन में, ये कांग्रेस के लिए खतरे का संकेत है। मगर सबकी नजरें आज लगी हुई थी कि वसुंधरा राजे का क्या होगा। जब से अमित शाह ने भाषण करवाया था, वसुंधरा राजे के समर्थकों में एक उम्मीद जगी थी। आज ये उम्मीद ऐसा लगा कि बारिश में धुल सी गई है। वो जो दिया टिमटिमाने लगा था, वो आंधी में बुझ सा गया है। आज वसुंधरा राजे का भाषण नहीं हुआ, मगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम पुकारने के लिए राजेंद्र राठौड़ नहीं आए। राजेंद्र राठौड़ मंच का संचालन कर रहे थे, मगर जैसे ही सीपी जोशी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाना था, उन्होंने कहा कि बलि का बकरा मैं फिर बनूंगा, फिर वसुंधरा राजे कहेंगी, यही नाम काटा है। सो सीआर चौधरी को भेज दिया गया, जिनकी नई नई एंट्री हुई है सीपी जोशी की टीम में। और सीआर चौधरी ने आकर कहा कि अब हमारे यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देंगे। और सीपी जोशी के बाद प्रदेश अध्यक्ष के बाद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भाषण का क्रम चला गया। फिर वसुंधरा राजे बोल नहीं पाई। आज पर सबकी उम्मीदें लगी हुई थी, निगाहें भी टिकी हुई थी कि वसुंधरा राजे के साथ प्रधानमंत्री का रिश्ता स्टेज पर कैसा दिखता है। मगर आज तो एक तरफ सीपी जोशी बैठ गए प्रदेश अध्यक्ष, दूसरी तरफ नितिन गडकरी बैठ गए। आज जो बगल में बैठना था वसुंधरा राजे को, वह भी संभव नहीं हो पाया। आज वो नितिन गडकरी और राजेंद्र राठौड़ के बीच बैठी। मगर जो उम्मीदें परसों लगी हुई थी कि दिल्ली बुलाया गया है और दिल्ली बुलाने के बाद कुछ होने वाला है, वो बात आगे बढ़ पा नहीं रही है। प्रहलाद जोशी आ गए, नितिन पटेल आ गए, कुलदीप बिश्नोई आ गए,
अब ये किसके हैं और कौन लाया है आप जानते हैं। फिर वसुंधरा राजे की टीम कैसे बन पाएगी और कहां बन पाएगी, मगर वसुंधरा राजे समझती हैं कि को भवन में बैठने का कोई मतलब नहीं है, पार्टी में काम करते रहिए, जो मिलना है वो वही मिलेगा और यही मिलेगा। इसलिए वो लगातार भागे जा रही हैं। अब 9 और 10 जुलाई को बीएल संतोष आ रहे हैं सवाई माधोपुर में, जहां पर वसुंधरा राजे भी कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने जाएंगी। वैसे घनश्याम तिवारी और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेताओं को भी वहां बुलाया गया है जो कोर कमेटी की बैठक में नहीं है, मगर आज का भाषण जो था वो टोन को सेट कर दिया है कि बीजेपी को जो लोग कह रहे थे कि वसुंधरा के बिना बीजेपी का काम नहीं चलेगा, वो देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी लोकप्रियता के पैमाने में कम से कम राजस्थान में नीचे नहीं फिसले हैं। जो लोग कह रहे थे कि मोदी के चेहरे पर वोट नहीं मिल सकता विधानसभा चुनाव में, उन्हें सोचना पड़ेगा अपनी रणनीति बदलने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे थे कि आखिर राजस्थान में बीजेपी क्यों जरूरी है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही राजस्थान में चुनाव लड़ा जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ भी कर दिया कि कैसे ठेकों को लेकर आपस में विधायक और मंत्री लड़ रहे हैं। ये ठेका हमें नहीं मिला, ये ऑर्डर हमें नहीं मिला, और ट्रांसफर पोस्टिंग तक में घूस खुलेआम चल रहा है। ये जनता में परसेप्शन है, उस परसेप्शन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के सामने रखकर वाहवाही लूट रहे थे। अब समझ में आया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों कहा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, गहलोत जी पैरों से पट्टियां खोलिए और निकलिए, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से ताबड़तोड़ 57 रैलियां की हैं और कहा जा रहा है कि 10,000 किलोमीटर की यात्राएं वो कर चुके हैं पिछले 2 महीनों में। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का यह कहना कि पट्टियां खोलिए पैरों से और निकलिए, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, और कम से कम राजस्थान के लिहाज से कांग्रेस इस बात को समझ रही है। हालांकि सूत्रों के अनुसार गहलोत खेमा थोड़ा सा उदास है मल्लिकार्जुन खड़गे की इस टिप्पणी के बाद, मगर इसे इस तरह से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज हैं या फिर ये कह रहे हैं कि पट्टियां क्यों लगा रखे हो। इस तरह से भी देखा जा सकता है कि हो सकता है कि किसी बात को लेकर वो नाखुश हो या फिर कुछ और बात कहना चाहते हो। कई तरह से कई बातें कही जाती है, मगर सचिन पायलट की एकता को लेकर दिए गए भाषण की तारीफ पर भी गमजदा किसी को होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट यही तो कह रहे हैं कि हमारे बारे में यह भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठी खबरें लिखवाई जा रही थी कि मैं पार्टी बना रहा हूं, मैं अलग हो रहा हूं, बीजेपी में शामिल हो रहा हूं, मगर मैं कांग्रेस में ही रहूंगा और कांग्रेस की एकता के लिए मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। तो फिर तारीफ तो करेंगे ही। जब तारीफ करेंगे तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए कि उसकी तारीफ हो गई और मेरी खिंचाई हो गई। सियासत में आप पहले नंबर पर हैं तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए। कई बार जो कुछ हासिल नहीं कर पाता है उसे मरहम लगाने के लिए भी घर का मालिक कुछ बातें बोल देता है, उसे इस दिशा में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मगर यहां पर तो नफरत की दुकान छोड़िए, शोरूम इतना बड़ा है कि इसमें गुंजाइश मोहब्बत के लिए कुछ बच ही नहीं रहा है। अब सबकी निगाहें लगी हुई है दिल्ली पर कि क्या सचिन पायलट का कुछ होगा, क्योंकि सचिन पायलट ने जो मांग रखी थी वो दिल्ली से तो मांग ली गई है, मगर अभी तक राजस्थान सरकार ने कुछ किया नहीं है। वैसे राजस्थान की जनता इस बात को समझ नहीं रही है। ये जो मांग दिल्ली से केसी वेणुगोपाल ने कहा है पूरी करने के लिए सामान्य मांग नहीं है। ये खून के आंसू रोने वाले उन बेरोजगारों के लिए बड़ी मांग है कि आरपीएससी का चेयरमैन और सदस्य ऐसे लोग हों जिन पर संदेह नहीं किया जा सके और वो न्याय दें। क्योंकि पुलिस में, प्रशासन में अगर
रिश्वत देकर पास हुए लोग बैठेंगे तो फिर कैसा प्रशासन मिलेगा? और फिर उन बेरोजगारों का क्या जो खून पसीने बहाकर अपना वक्त बर्बाद किए हैं। इसलिए मांग बड़ी है। मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार को इस बारे में जल्दी पहल करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मोदी का मुकाबला ऐसे तो नहीं हो पाएगा। जो भीड़ आई है और भीड़ का जो रिस्पांस था, कोई भले ही कई तरह की बातें कह के दिल को दिलासा ले ले, मगर सच्चाई है। और सच्चाई आज बीकानेर में दिख रही थी कि इतनी गर्मी के बावजूद भीड़ में उल्लास था। वो क्यों था, ये सोचने की बात है। वैसे वसुंधरा राजे किस भूमिका में काम करेंगी? क्या इसी तरह से लोग बुलाएंगे और वो रैलियां करेंगी और फिर इंतजार करेंगी? क्योंकि वसुंधरा राजे को लेकर जब भी कहा जाता है कि अब तस्वीर साफ हो जाएगी, हो ही नहीं पाती है। वैसे सचिन पायलट को लेकर भी ये कहा जा सकता है, मगर चूंकि सचिन पायलट को लेकर केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ साफ कर दिया है, इसलिए पहली बार जब एआईसीसी से वो निकल रहे थे मीटिंग करने के बाद, तो उनके चेहरे पर नेचुरल स्माइल था, प्राकृतिक मुस्कान था कि कुछ हासिल करके लौट रहे हैं अपनी जनता के लिए, जिनके लिए हमने कस्में खाई थी। मगर उनका क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कहा जा रहा है शुक्रवार को राहुल गांधी के साथ उनकी बैठक थी, इसमें तय होनी थी उनकी भूमिका। इस बीच शुक्रवार को गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आ गया राहुल गांधी के खिलाफ, और फिर सब लोग उसी में लग गए। अब दूसरी तीसरी तारीख का इंतजार है, मगर कहा जा रहा है कि जल्दी ही फैसला आ सकता है। वैसे सचिन पायलट भी अब जल्दी में नहीं है, वो भी इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस आलाकमान की बातों का किस तरह से रिस्पांस देते हैं। क्योंकि दिल्ली में अगर सचिन पायलट हाईकमान के दिल में उतरते हैं तो फिर कांग्रेस हो या बीजेपी, राजस्थान की सत्ता तो फिर दिल्ली से ही निकलती है। सचिन पायलट जानते हैं कि दिल्ली की कमजोरी से हमने खोया है, और वसुंधरा राजे भी जानती हैं कि दिल्ली में कुछ खोकर हमने यहां बहुत कुछ खो दिया है, वहीं पाना जरूरी है। यहां तो पार्टी जब चाहे जो दे दे, इसलिए सबकी निगाहें दिल्ली पर ही टिकी हुई है। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।